अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारा फर्स्ट ईयर कॉमर्स या बीकॉम पार्ट 1, सब्जेक्ट हमारा अकाउंटिंग और टॉपिक हमारा था बैंक रिकन्सिलिएशन, जिसकी अभी बेसिक चल रहे हैं। अच्छा जी, लास्ट हमने बेसिक के अंदर क्या क्या सीखा था, कुछ याद है? हाँ भाई बताओ, बेसिक के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली थी? बेसिक के अंदर हमने कल सीखा था एक तो फॉर्मेट बनाना, सही, और क्या क्या चीज़ें कैश बुक में या क्या क्या चीज़ें बैंक बुक यानी बैंक स्टेटमेंट में ऐड या लेस हो रही हो उनकी बजाय, ऐसी था। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐड लेस जो होती हैं वो तो हमने नॉर्मली देख ली, सही, मैक्सिमम चीज़ें मैंने बता दी, और जैसे जैसे साथ साथ आती चली जाएंगी वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊँ। अब हमारी इसी रिकन्सिलिएशन के अंदर एक चीज़ होगी, अमाउंट में अगर गलती करते हैं तो फिर क्या, सही। तो अब हम सीखते हैं अमाउंट में गलती। ये सवाल के अंदर पूरी डिटेल के अंदर उसने मेंशन किया हो कि सवाल के अंदर किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब ज़रा सवाल देखते हैं कि सवाल में क्या क्या बातें आती हैं। फर्ज करें लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड ₹1000, but it was wrongly recorded. ₹100। कितने की गलती हुई? 900। अब ये 900 प्लस या माइनस करना है, ऐसी है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले चीज क्या है, सवाल में क्या लिखा हुआ है, चेक डिपॉजिट कितने का कराया? 1000 का, ठीक है। तो जब 1000 का जमा कराया तो हमें भी 1000 बढ़ाने चाहिए, बैंक को भी 1000 बढ़ाने चाहिए, ऐसी है ना, गॉट इट। अगर हम पैसे जमा करवा रहे हैं यानी डिपॉजिट करा रहे हैं तो बैंक हमें भी बढ़ाना चाहिए, बैंक को भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन गलती क्या हुई, लिखा हमने उसको 100, अब देखो यार रिकॉर्ड का लफ्ज है, लिखा, रिकॉर्ड करा, इंटर करा, लिखना, इंदराज करना, इन सब के दो मतलब, लिखने के दो मतलब, यानी दो लिखा मतलब प्लस करे या माइनस करे, पॉइंट टू बी नोटेड। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती होती है, तो इस चीज को बस ध्यान में रखना है कि हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रॉन्गली रिकॉर्डेड, हमने लिखा। अब लिखने के यहाँ पर कितने मतलब है, दो मतलब। तो याद रखो। अच्छा, अब सवाल ये बता दो प्लस करना है या माइनस, तो ये खाली कहां करेंगे, ये प्रॉब्लम की, कैश बुक वाला करेगा या बैंक बुक वाला करेगा। तो एक पॉइंट याद रख लो, ये सवाल में मेंशन होगा कि ये गलती कौन कर रहा है, ठीक है। ये सवाल में मेंशन होगा कौन गलती कर रहा है, तो जो गलती कर रहा है वही प्लस या माइनस होगा। ये किस्सा खत्म। आई रिपीट माय वर्ड्स अगेन। पहला पॉइंट क्या है कि ये जो भी डिफरेंस आ रहा है ये कहाँ लिखना है, कैश बुक में लिखना है या बैंक बुक में लिखना है, यानी बैंक स्टेटमेंट में। तो याद रखो सवाल के अंदर पढ़ लेंगे ये गलती करी किसने, जो गलती कर रहा होगा उसके अंदर करना है। तो ये किस्सा खत्म कि कहाँ करना है, ठीक है। अब पॉइंट इज टू बी नोटेड कि ऐड करना है कि लेस करना है। तो अब ये सबसे आसान चीज है, आप लिखने का तरीका है, दो ही काम है, या तो डिपॉजिट करवा रहे हो या चेक निकलवा रहे हो। अभी मैं बात कर रहा हूं डिपॉजिट। डिपॉजिट कराया था 1000, गलती से उसको लिख लिया 100 रुपए। अब ये पढ़ना किस तरह, अब मैं ये जो पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं ये चीज ध्यान में रखना है। क्या, डिपॉजिट का मतलब प्लस, तो रिकॉर्ड का मतलब भी प्लस है, सही, ये बात याद रहेगी। अब इसको सुकून से पढ़ो, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। डिपॉजिट यानी बढ़ाया, प्लस करना ना, प्लस करने थे
1000 प्लस करे हैं 100 रुपए, तो क्या गलती हुई? आई रिपीट, प्लस करने थे 1000 प्लस करे हैं 100, इसका मतलब 900 रुपए कम प्लस किए हैं। तो सही करने के लिए क्या करना चाहिए? और प्लस करा दें, तो लिहाजा ये फिगर क्या हो जाएगा? ऐड। तो आखिरी नेट शेयर पे जो हम काम कर रहे हैं वो याद रखें, ठीक है? अभी पॉइंट क्लियर हुआ? डिपॉजिट करे थे और उसको गलत लिख लिया, तो अब याद रखो डिपॉजिट का मतलब प्लस, तो अब इसको पढ़ो। प्लस करने थे 1000 प्लस करे हैं 100, तो क्या गलती हुई? 900 रुपए हमने कम प्लस किए हैं, तो क्या करना चाहिए सही करने के लिए? 900 रुपए और प्लस कराते हैं, यानी ये 900 रुपए क्या होंगे? ऐड। पॉइंट क्लियर? पक्का? अब नेक्स्ट आगे देखो, एक और एग्जांपल। चेक डिपॉजिटेड 100, चेक डिपॉजिटेड 100, 100 रुपए जमा करवाए, और जो गलत लिखा है वो इसमें से माइनस करता, तो लेस wrongly रिकॉर्डेड, गलती से हमने कितना रिकॉर्ड कर लिया उसको फर्ज कर लो 1000। भाई जब कम रिकॉर्ड कर सकते हैं तो ज्यादा भी तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना? ये गलती अगर हो जाए तो क्या करें? तो कितने की गलती हो गई? 900। फिर दोबारा हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल है कि कहाँ लिखना है, तो देखो ये सवाल के अंदर ही मेंशन होगा कि कहाँ पर लिखना है, कौन गलती कर रहा है। तो जो गलती कर रहा होगा हम उसके अंदर ये प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब फिर लफ्ज क्या है? डिपॉजिट। तो मैंने क्या बताया था डिपॉजिट का मतलब प्लस, तो रिकॉर्ड का मतलब भी प्लस। अब इसको सुकून से पढ़ो कि इसका क्या मतलब निकला। प्लस करने थे 100 प्लस कर दिए 1000, क्या गलती हो गई? ज्यादा प्लस हो गया, कितने रुपए? 900 रुपए। 900 रुपए जो ज्यादा प्लस हो गए, अब उसको क्या करना चाहिए हमें? पॉइंट क्लियर? देखो डिपॉजिट करने से रिलेटेड सिर्फ दो ही बात है बस, इससे ज्यादा और कोई डिपॉजिट के अंदर आ ही नहीं सकती। क्लियर? तो डिपॉजिट करते हुए दो पॉइंट, या तो हम कम लिखेंगे या ज्यादा लिखेंगे, सही है? तो दोनों का आपने दोनों चीजें लिखी कि एक्चुअल जो फिगर है और जो गलत लिख दिया वो लिखो और आगे उसका डिफरेंस निकालो, ठीक है? यहाँ पर भी जो अगर गलती करेंगे तो पहले एक्चुअल फिगर लिखा और जो गलती की वो लिखी और दोनों का फर्क निकालिए, असल में इतने का मसला आ गया। अब इसको सुकून से पढ़ना, कैसे पढ़ेंगे? डिपॉजिट, तो याद रखो डिपॉजिट का मतलब प्लस, तो रिकॉर्ड का मतलब भी प्लस ही होगा। तो अब इसको पढ़ो। प्लस करने थे 1000 प्लस करेंगे 100, इसका मतलब 900 रुपए कम प्लस करें, तो क्या करना चाहिए? और प्लस करा, ठीक है? सेम एज इट इज। प्लस करने थे 100, यानी अब डिपॉजिट का लफ्ज है ना, फिर दोबारा वही पहले एक्चुअल और फिर जो गलत लिखा वो और दोनों का डिफरेंस निकालिए, ठीक है? अब इसको पढ़ो। डिपॉजिट का मतलब क्या लिखा आपने? प्लस, तो इसका मतलब भी क्या लिख दिया? प्लस। अब इसको पढ़ो। प्लस करने थे 100 प्लस कर दिए 1000, ज्यादा ही प्लस हो गए, तो जितने ज्यादा प्लस हो गए वो क्या करेंगे? माइनस, माइनस। देखो अमाउंट में गलती करने के लिहाज से दो पॉइंट्स, वो दोनों मैंने डिस्कस कर दिए, इसके अलावा और दुनिया में अमाउंट में गलती करने के हिसाब से कोई नहीं होता। हाँ यूं जरूर, जैसे लिखा हुआ जाता है 56 लिखना था 65 लिख दिया, 85 लिखना था 58 लिख दिया, 29 लिखना था 92 लिख दिया, है ना? ऐसी गलती में तो अगर गौर करो तो इन दोनों का भी फर्क निकालो, तो या तो तुम कम लिख रहे हो या तो तुम ज्यादा लिख रहे हो, यही दो काम कर रहे हैं, ठीक? लिहाजा इसको अब क्या करें? डिपॉजिट विद कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट किसके अंदर, कि अब अगर हम चेक इशू करते हैं तो फिर क्या करना है?
चेक इशूड, जारी किया था 1000 रुपये, ठीक है, और गलती से इसको लिख लिया रॉन्गली रिकॉर्डेड, गलती से लिख लिया उसको 100, कितने का फर्क आ गया? 900, सही। और फिर वही सवाल है, कहाँ लिखना है ये 900 रुपये? हमने कैश बुक में लिखना है या बैंक स्टेटमेंट में लिखना है? तो ये सवाल के अंदर ही मेंशन होगा कि कौन गलती कर रहा है। जो गलती कर रहा होगा ये 900 रुपये, जो भी ये नेट फिगर होगा, ये उस कॉलम में लिखें, ठीक है। आई रिपीट कि जो गलती कर रहा होगा ये सवाल में मेंशन होगा, ये उस कॉलम के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब है लफ्ज इशू। अब इशू का मतलब क्या है? याद रखो, डिपॉजिट का मतलब हमने क्या रखा था? प्लस, क्या रखा था? प्लस। तो इशू का मतलब क्या होगा? उसका रिवर्स है माइनस, तो ये हो गया माइनस, तो ये भी हो गया माइनस, ठीक है। अब इसको पढ़ो, माइनस करने थे 1000 जबकि माइनस किए हैं 100, इसका मतलब क्या गलती हुई है? हमने 900 रुपए कम माइनस किए, ऐसी। आई रिपीट, माइनस करने थे 1000, चेक इशूड, इशू का मतलब आपने जारी किया। जब आपने जारी किया तो आप अपने पास से कम कर रहे होंगे बैलेंस, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मैंने जिसको चेक दिया है ये बंदा जाएगा बैंक में, बैंक से मेरे अकाउंट से कम करेगा, गॉट इट? ऐसी है ना? तो लिहाजा आपने अपने पास से कम कर लिया, क्लियर? तो ये इशूड का मतलब है, ठीक। लेकिन चेक पे तो आपने 1000 ही लिखा हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड करते हुए अपने पास कम कर रहे थे ना 1000, लेकिन वहां लिखे कितने? 100 रुपए। क्या गलती हुई? माइनस करने थे 1000, माइनस करे 100, क्या गलती हुई? 900 रुपए कम माइनस करें, तो क्या करना चाहिए? और माइनस कर देंगे। तो वो यहां पर जरा दिमाग में थोड़ी देर से आती है समझ में। हम क्या बोल रहे थे यार? 900 रुपए और ऐड करा दो, ऐड लेस, ये दोनों अल्फाज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्लियर करके दिमाग में रखना कि माइनस करने थे हमें 1000 रुपए, क्या करने थे? माइनस, लेकिन मैंने माइनस कितने किए हैं अभी तक? 100 रुपए माइनस किए, तो मजीद मुझे 900 रुपए और माइनस करने हैं, ठीक है। तो आई रिपीट, माइनस करने थे 1000, माइनस किए 100, तो क्या हुआ? 900 रुपए मैंने कम माइनस करे, तो और माइनस करा देता हूं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, चेक इशू करा था मैंने 100 रुपए, ठीक है, बट wrongly recorded 1000, क्या गलती हो गई? अब इशूड का मतलब याद है क्या था? माइनस, तो रिकॉर्ड का मतलब भी क्या लेना है? माइनस। अब इसको सुकून से पढ़ो, माइनस करने थे 100, माइनस कर दिए 1000, क्या गलती हो गई? 900 रुपए ज्यादा ही माइनस हो गए, क्या करना चाहिए? ऐड कराना। बताओ, यहां से आता ये पूरी दुनिया में 4 ही बातें हो सकती हैं प्लस माइनस के एतबार से, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो बताओ, ये चारों के चारों पॉइंट्स क्लियर हैं? जब भी गलती होगी इसी एतबार से होगी, या तो तुमने ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया। ज्यादा को ऐसे अल्फाजों में भी घुमाया जा सकता है, इट वॉज रिकॉर्डेड एज डबल्ड, यानी 5 रुपए रिकॉर्ड कर रहे थे, अब आपने 5 को 2 दफा रिकॉर्ड कर दिया। फिर वही बात है, रिकॉर्ड के 2 मतलब प्लस या माइनस है ना, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है।
बिल्कुल इसी तरह अल्फाजों में यूं भी घुमा सकता है कि डेबिट डबल हो गया या क्रेडिट डबल हो गया, है ना। लफ्ज प्लस माइनस के बजाय डेबिट क्रेडिट के अंदर भी बात की जा सकती है। तो होगा यही उसूल, कभी भी कोई चीज तब्दील नहीं। ज्यादा क्लियर। अब वो जैसे जैसे अल्फाज में एग्जाम्पल जब मैं कराऊंगा इसकी बैंक रिकंसिलिएशन, तो उसके अंदर कोशिश करूंगा मुख्तलिफ मैक्सिमम चीजें हों कि जो जब मैं 2-4 एग्जाम्पल आपको कंप्लीट करूं तो आप जब अपना 5 ईयर उठाए तो 5 ईयर के अंदर कोई ऐसी चीज बची ना हो तो मैंने डिस्कस ना की। ठीक है, तो कोशिश करना है खुद से भी ज्यादा से ज्यादा पास्ट पेपर्स को पढ़ के खुद से सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, यहां तक ओके सही। अब जरा एक लास्ट पॉइंट होता है इसकी एडजस्टमेंट। पेपर में 2 चीजें आती हैं, या तो वो कहता है बैंक रिकंसिलिएशन बनाओ या फिर कहता है एडजस्टिंग एंट्रीज पास करो। तो अब जरा देखते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे पास करें। ठीक है, उसका क्या उसूल होगा। इसको तो आपने कॉपी कर लेना, हाथ के आप याद रखें, कॉपी कर बाकायदा प्रॉपर काम आपने चेक भी करवा लेना। ठीक है, कॉपी करना, जो लेक्चर के अंदर हो रहा है वो कॉपी करना, जो लेक्चर के अंदर हो रहा है वो कॉपी करना। बल्कि ये तो आपको सिंपल कॉपी है, आपने अपने से जो प्रैक्टिस करनी है वो भी फेयर कॉपी के अंदर ही करते चले जाएंगे। सही है, रफली कोई चीज नहीं, फेयर के अंदर ही करते चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब एडजस्टमेंट के लिए किन बातों की चीजें जरूरी हैं, क्या क्या उसूल है। तो देखो, सबसे पहले तो जो आप बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हो, जो स्टेटमेंट बनाते हो, वो किस शक्ल की होती है। है ना, तो ये मैंने हल्का नॉर्मल सा फॉर्मेट बताया, किस शक्ल की नॉर्मल होगी। यहाँ पर आप क्या लिख रहे होते हैं, एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर कैश बुक और यहाँ पर बैंक बुक या बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद हेडिंग वगैरह आ जाती है। अली एंड कंपनी क्या बना रहे हैं हम, बैंक रिकंसिलिएशन कब बना रहे हैं, फर्स्ट करो मार्च 31, 2020। ये ऊपर बैंक टाइटल आ गया। सही, ऊपर सबसे पहले क्या है, कंपनी का नाम आएगा, जैसे मैंने सबसे टॉप पे लिखा है अली एंड कंपनी। उसके बाद बैंक स्टेट रिकंसिलिएशन, उसके बाद मार्च 31, 2020। अब सबसे पहले क्या होगा, सवाल के अंदर 2 बैलेंसेस हमें गिवन होंगे। वो बैलेंसेस यहाँ जो सवाल में बैलेंस गिवन है वो उठा के लिख लेना। अब यहाँ पर फर्स्ट करो, लिखा हुआ है 10,000 और बैंक में कह रहा है 8,000, तो जो बैलेंस बोला है वो लिख लिया। ठीक है, अब इसके अंदर लिखते हुए एक एहतियात बरतनी। क्या एहतियात बरतनी, कैश का बैलेंस डेबिट में है तो प्लस, क्रेडिट में है तो, यानी कैश बुक के अंदर वो डेबिट बोले तो प्लस, क्रेडिट बोले तो माइनस, यानी ये माइनस यानी ब्रैकेट में लिखना है। सेम एज इट इज बैंक का रिवर्स होगा, अगर क्रेडिट में बोल रहा है तो प्लस और डेबिट में बोल रहा है तो माइनस। सही, तो यहाँ लिखते हुए पहली वाली लाइन के अंदर ये एहतियात रहेगी। अच्छा, इस एहतियात के साथ साथ ये जो माइनस है, इसका कौन सा माइनस है, कैश बुक का क्रेडिट वाला, और इसका कौन सा माइनस है, बैंक का डेबिट वाला। ये लफ्ज ओडी भी इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ ओडी बोलते हैं। बैलेंस क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट, ओडी, तो वो आप क्या है माइनस में।
ठीक है। अब फिर लिखने का तरीका क्या होगा, सिंपल सा, आप पूरी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट करो लिखा हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर नॉट रिकॉर्ड, और जितने भी रुपए वो लिखा हुआ होगा, फर्स्ट करो 2000 रुपए डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश। ये सब पूरी डिटेल लिख लो। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, एक कस्टमर आया बैंक में जमा करा के चला गया, यानी बैंक में इजाफा हो चुका। नॉट रिकॉर्डेड बाय द कैश बुक, कैश बुक वालों ने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो क्या करना चाहिए बराबर लाने के लिए, अपने पास भी ऐड करना। तो लिहाजा सिर्फ जब 2000 पर अपने पास ऐड करने, पहले अमाउंट लिख लिया करें, ऐड करना है और फिर ये यहाँ पर लिख लिया। और पूरी, अगर आपको दो लफ्ज भी इंग्लिश के नहीं आते तो वही कहानी जो सवाल में लिखी वो पूरी यहाँ पर रिपीट करें, या अपने से दो अल्फाज लिख दें। अच्छा, ज्यादा बेहतर क्या है, ये मैं आपको वैसे मशवरा दे रहा हूँ, कैश बुक के अंदर, बैंक के अंदर तो कुछ भी लिखे कोई इशू नहीं, कैश बुक में जो प्लस माइनस कर रहे हो ना जब भी, तो यहाँ कोशिश करें उस चीज का ना अकाउंट टाइटल लिखें तो ज्यादा अच्छा है। भले आगे ब्रैकेट में डिटेल लिख दो, लेकिन टाइटल जरूर लिखो। जैसे कोई कस्टमर बैंक में पैसे जमा करा रहा है तो कस्टमर के लिए कौन सा टाइटल आता है, पैसे लेने होते हैं ना कस्टमर से, बताओ जोर से, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अकाउंट, ऐसे लिख लें तो अच्छी बात, वरना आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख दें डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। क्लियर। सेम एज एक चेक आपने जारी किया, कितने का जारी किया भाई, फर्स्ट करो 4000 रुपये। तो जैसे हमने चेक जारी किया तो अपने पास से तो हम कम कर ही देते हैं, बैंक में वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक ने माइनस नहीं किया, तो एक आधे में आ जाए तो बैंक में से भी कम कर देते। अब ये लिखा हुआ किस तरह का है, चेक वॉज इशूड बट इट वॉज अनप्रेजेंटेड, या आउटस्टैंडिंग चेक, या अनपेड बाय बैंक, बैंक ने अभी तक इसकी पेमेंट नहीं की, तो क्या करना चाहिए, बैंक में से कम करना चाहिए। तो अब बैंक में से कम करने कितने, 4000 रुपये, आपने बैंक में से कम करवा दिया। यहाँ क्या लिख देंगे, लेस, और यहाँ कुछ भी लिख लो, अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से और क्या हुआ, क्या हमने एक चेक जमा करवाया बिल्कुल आखिरी तारीख को, तो जब लेट डिपॉजिट, तो हम तो जमा करा चुके, बैंक किसने नहीं किया, बैंक ने, तो क्या करना चाहिए, बैंक में भी ऐड करा। कितने रुपए, मिसाल के तौर पर 8000, और उसको क्या बोलते हैं, अनक्लियर्ड चेक या लेट डिपॉजिट चेक, कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरीके से क्या नाम है, कोई नोट पेबल पेड बाय, नोट पेबल पेड बाय बैंक, बैंक ने पेमेंट कर दी, तो क्या करना चाहिए, हमें भी माइनस कर देना चाहिए, तो लिहाजा लेस। अब अपने पास से नोट है तो अब पेबल है तो क्या करें, नोट पेबल। इसी तरह सर्विस चार्जेस वगैरह किए, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैंने ऐसे शक्ल बनाएंगे, तो फर्स्ट करो कितने रुपए, ये मैंने 9 कर दिया, ठीक है, ऐसे ताकि वो बराबर हो। अब इसको जमा करो 10, इसको मैंने 7 कर दिया, ठीक है, बराबर लाना। अब अगर आप इसको बैलेंस करें तो चेक करो कितना आ रहा है, 8 में से 4 के 4 बचे, 4 और 7 11, यहाँ पर क्या 10 12 में से क्या 11, ये आ गया आपका एडजस्टेड बैलेंस। बताओ यहाँ तो कोई इशू था,
क्लियर है? ये है आज मैंने सिर्फ बनाने का तरीका बताया। अभी फिर इसकी एडजस्टमेंट है कि एडजस्टमेंट किस तरीके से, क्योंकि वो जब काफ़ी सारी ट्रांसलेक्शन होगी तो 1 मिनट में इंशाल्लाह वो भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने सवाल की बेसिक की थी, आज आपने शक्ल देख ली, इस शक्ल के अंदर वो बनाया है। यहाँ तो अभी मैंने 2 ट्रांसलेक्शन डाली है, 4 ट्रांसलेक्शन, इसी तरीके से 10 आ जाएंगी, लेकिन बनाने का तरीका यही है। वैसे तो मुख्तलिफ वेज में बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये आसान से आसान है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपने प्रैक्टिस करनी है घर पे, उसके बाद मैं आगे मज़ीद और एग्जाम्पल्स दूंगा, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करना सवाल आप पेपर में आगे से आगे करते रहें, ताकि सिर्फ एक आध चीज़ के अंदर ही फंसो, अगर फंसो तो वही सवाल ऐसे कंप्लीट। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।